एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक अनोखे गांव में आरव नाम का एक छोटा लड़का रहता था। आरव अपने दयालु हृदय और गांव की गलियों में गूंजने वाली संक्रामक हंसी के लिए जाना जाता था। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, गांव पर गर्म चमक बिखेर रहा था। आरव ने बाहरी इलाके का पता लगाने का फैसला किया, जहां एक शांत तालाब छिपा हुआ था। उसे क्या पता था कि यह साहसिक कार्य उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही आरव तालाब के पास पहुंचा, उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक चंचल हंसी उसके कानों तक पहुंची और वहां पानी के किनारे मिट्ठू नाम का एक कियुत बिल्ली का बच्चा नाच रहा था। मिट्ठू की आंखों में एक जादुई चमक और एक शरारती आकर्षण था, जो उसकी ओर देखने वाले को मंत्र मुग्ध कर देता था। जिज्ञासा उस पर हावी होने लगी। आरव सावधानी से मिट्ठू के पास पहुंचा। अपने आश्चर्य को देखते हुए मिट्ठू ने सौम्य सुरीली आवाज में कहा, हेलो आरव, क्या आप तालाब के नीचे जादुई दुनिया में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे? बिना किसी हिचकिचाहट के आरव ने सिर हिलाया और मिट्ठू की आंखों में चमक के साथ तालाब चमक उठा, जिससे एक जादुई पानी के नीचे के क्षेत्र का छिपा हुआ प्रवेश द्वार प्रकट हो गया। आरव और मिट्ठू एक काल्पनिक यात्रा पर निकलते हुए पानी में उतरते हैं। जैसे ही वे गहराई में उतरे, उन्हें नायला नाम की एक जादुई मछली, मंत्रमुग्ध मछली का सामना करना पड़ा, जो झिलमिलाते तराजू से सजी हुई थी, जो कीमती रत्नों की तरह चमकती थी। नायला ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें जानवरों की एक जीवंत सभा में आमंत्रित किया, जो तालाब को अपना घर कहते थे। पानी के नीचे की दुनिया रंगों और हंसी की एक जीवंत टेपेस्ट्री थी। मिलनसार कछुए, बुद्धिमान बूढ़ी मछलियां और झारा नाम की एक राजसी ड्रैगनफ्लाई उनकी आनंदमय सभा में शामिल हो गईं। प्रत्येक प्राणी के पास साझा करने के लिए एक अनूठी कहानी और ज्ञान था। इस जादुई दुनिया के बीचों बीच गुरुजी नाम का एक बुजुर्ग कछुआ रहता था। गुरुजी अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए पूजनीय थे और जानवर अक्सर उनसे सलाह लेते थे। आरव, मिट्ठू और नायला श्रद्धेय बुजुर्ग से सीखने के लिए उत्सुक होकर गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी बोले, आरव, मेरे प्यारे बच्चे, तालाब जीवन का प्रतिबिंब है। जिस तरह पानी हमें बनाए रखता है, उसी तरह दया और सहानुभूति आत्मा को बनाए रखती है। याद रखें, इस तालाब में हर प्राणी की अपनी भूमिका है, जैसे हर व्यक्ति की। गांव। आरव ने गुरुजी की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। हालांकि उनकी खुशी भरी सभा में अप्रत्याशित मोड़ आ गया, जब उन्हें पता चला कि तालाब खतरे में है। ग्रामीणों के एक समूह ने इसकी सतह के नीचे पनप रहे जादुई दायरे से बेखबर सिंचाई के लिए इसे खाली करने की योजना बनाई। अपने घर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित आरव, मिट्ठू, नायला और अन्य तालाब निवासियों ने ग्रामीणों को उन छिपे हुए चमत्कारों के बारे में बताने की योजना तैयार की, जिन्हें वे नष्ट करने वाले थे। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में एक भव्य तमाशा आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें सभी को तालाब का जादू देखने के लिए आमंत्रित किया गया। चुने गए दिन ग्रामीण हंगामे के बारे में उत्सुक होकर एकत्र हुए। आरव, मिट्ठू, नायला और उनके नए दोस्त तालाब से निकले। उन्होंने अपनी जादुई प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सद्भाव और सह अस्तित्व के बारे में मूल्यवान सबक दिए। जैसे ही ग्रामीणों ने मनमोहक प्रदर्शन देखा, उनके दिल नरम हो गए और उनकी आंखें उस सुंदरता के प्रति खुल गईं, जिसे वे बुझाने वाले थे। तालाब के प्रति आरव का सच्चा प्यार, मिट्ठू का आकर्षण और तालाब के निवासियों की बुद्धिमत्ता ने ग्रामीणों के दिलों पर जादुई जादू कर दिया। सामूहिक हृदय परिवर्तन में ग्रामीणों ने मानव और प्रकृति के बीच सद्भाव के महत्व को समझते हुए तालाब को संरक्षित करने का निर्णय लिया। तालाब एक संरक्षित अभयारण्य बन गया, एक ऐसा स्थान जहां ग्रामीण और जादुई जीव दोनों शांति से रह सकते थे। आरव, मिट्ठू, नायला और उनके नए दोस्त ग्रामीणों के साथ तालाब का जादू साझा करते रहे, जिससे उनमें एकता और समझ की भावना पैदा हुई। एक समय पानी के नीचे छिपी हुई दुनिया मनुष्यों और प्राकृतिक दुनिया के बीच गहरे संबंध का प्रतीक बन गई।
और इसलिए गांव न केवल सिंचाई के लिए तालाब द्वारा उपलब्ध कराए गए पानी से, बल्कि आरव और उसके जादुई दोस्तों द्वारा दिए गए करुणा, सहानुभूति और सह अस्तित्व के सबक से समृद्ध हुआ। छोटे लड़के कियुत, जादुई मछली और मंत्रमुग्ध तालाब की कहानी एक कालातीत किंवदंती बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। जिसने इसे सुना उन सभी को उस जादू की याद दिला दी जो दयालुता और समझ के भीतर निहित है। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर दो।